हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 11 रचनाएं पर अध्ययन करेंगे। रचनाएं का मतलब स्वयं कर के सीखिए। अभी तक आप लिख कर सवाल को हल करते थे, अब आपको कुछ यहाँ क्रिया करनी होगी, अपने हाथ से बनाना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई रेखाखंड है या रेखा है या लकड़ी है, इसकी लंबाई 19 सेंटीमीटर है। कितनी है? 19 सेंटीमीटर। और इसको दो भाग में बांटना है, तो आप आराम से 19 में 2 का भाग दे देंगे। क्या आ जाएगा? 2 9 18, 1 बचा, दशमलव बढ़ाकर 0, 2 पचे 10। 9.5 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके आप 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर इसी को कह दिया जाए 3 भागों में बांटिए, तब 19 में आप 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 3 छक 18, 1 बचा दशमलव, 3 तिरिक के 9, फिर 1, फिर इसी तरह से 6.333। अब बताइए आप किस स्केल से इसको नापेंगे? समस्या हो गई। इसलिए रेखाखंड को कई बराबर भागों में बांटना या दिए हुए निश्चित अनुपात में बांटना, इसके लिए आपको कुछ नियमावली है, पटरी प्रकार की सहायता से आप करेंगे। बिना स्केल के नापे एकदम सही आएगा। तो आइए देखते हैं। कोई रेखाखंड दिया हुआ है, उसको यम संबंधे यन, मान लीजिए 3 संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित करना है। जैसे ही रेखा है तो एक तरफ 3 भाग हो, एक तरफ 2 भाग हो। 3 संबंधे 2 का मतलब है 5 भाग में एक तरफ 3 भाग हो, एक तरफ 2 भाग हो। अब आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है दिए हुए अनुपात को आप जोड़ लीजिए। अनुपाती संख्याओं का योग, यानी अनुपाती संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3 धन 2 बराबर 5। इतना आप कर लेंगे। अब एक रेखाखंड को, रेखाखंड दिया नहीं है, आप अपने इच्छा अनुसार कोई रेखाखंड खींच लीजिए, या प्रश्नावली में रेखाखंड की लंबाई दिया रहेगा, तो आप अपने इच्छा अनुसार कोई रेखाखंड खींच लीजिए। इस तरह से स्केल से आप खींच लीजिएगा, जितनी आप चाहें उतनी लंबी खींच लीजिए। रेखाखंड आप खींच लिए, इसका नाम रख लीजिए। मान लीजिए रेखा है A और B। इसी को 3 अनुपाती 2 में विभक्त करना है। अब देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए 2 विधि है। आइए पहला विधि देख रहे हैं। आप A से कोई न्यून कोण बना दीजिए, कोई भी न्यून कोण बना दीजिए। इस तरह से स्केल से बनाइएगा, न कोण बहुत ज़्यादा हो न बहुत छोटा हो। इस तरह से आप कोण बना दीजिए। आप इसका नाम रख लीजिए, मान लीजिए इसका नाम है x। ठीक, पहला तरीका बता रहे हैं। अब क्या करना है, इसको जो AX रेखा आप खींचे हैं, AB के साथ न्यून कोण बनाए हैं, इस पर लंगड़ा प्रकार की सहायता से जितना आप योगफल निकाले हैं उतने बराबर भागों में बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे देखिए। लंगड़ा प्रकार ले लीजिए। आप अपने इच्छा अनुसार जितना आप दूरी चाहें उतना ले लीजिए, बहुत न ज़्यादा हो न बहुत कम हो। अब यहाँ से क्या करिए, मान लीजिए एक, देखिए 1, फिर हो जाएगा 2, फिर 3, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5।
5 भाग में आप बांट दिए। कितने भाग में बांट दिए आप? 5 भाग में। देखिए यही है 1 2 3 4 5। आप गिन लीजिए, देखिए 5 भाग हुआ कि नहीं। ये लकीर से नहीं, मतलब ये भाग से 1 2 3 4 5 भाग हो गया। अब क्या करिए, इसका नामनेशन कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ हो गया A1, यह हो गया A2, यह हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5। अब आपको करना, जो अंतिम A5 है उसको AB के B सिरे से मिला दीजिए। स्केल से ही मिलाइएगा, इस तरह से आप इसको मिला दीजिए। इस तरह से आप मिला दिए, हो गया, मिला दिए। अब क्या करना है, 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करना है। देखिए 5 भाग में बटा है, तो इधर से ले लीजिए 1 2 3। अब यहाँ से क्या करना है, इस कोण के बराबर यहाँ से कोण बना देना है, या इस A5B के समानांतर एक रेखा खींच देना है। किसके समानांतर? A5B के समानांतर बिंदु A3 से रेखा खींचनी है। अब आप कैसे रेखा खींचेंगे, देखिए क्या करेंगे। पहले लगड़ा प्रकार से यहाँ से किसी भी त्रिज्या से आप इस तरह से एक चाप काट दीजिएगा, इस तरह से किसी भी त्रिज्या से। अब फिर जो A3 बिंदु है उसी त्रिज्या से एक चाप फिर आप काट दीजिएगा, इस तरह से, इस तरह से काट लेंगे। देखिए इस तरह से आप चाप काट लेंगे। कहाँ? A5 को केंद्र मानकर, फिर A3 को केंद्र मानकर उसी तरह से एक चाप इस तरह से काट लेंगे, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ कोई नाम दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं K। अब A4 नहीं, यहाँ कोई बिंदु काटा है, यहाँ मान लीजिए K1 है, यहाँ K2 कर दें। अब K1 K2 दूरी के बराबर, देखिए यह दूरी नाप लेंगे इस तरह से, इस दूरी के बराबर। देखिए यहाँ से जहाँ यह काटा है इसको केंद्र मानकर आप इस तरह से काट देंगे, इस तरह से काट दिए। अब जहाँ यह काट लिया, मान लीजिए यह Z पर काट रहा है, आप A3Z को मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, स्केल से बढ़ाइएगा। मान लीजिए इसको काट दिया C पर। कहाँ काट दिया? C पर। यही AC कितना होगा? 3 भाग, और CB कितना होगा? 2 भाग। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा? AC अनुपाते CB बराबर हो जाएगा 3/2, या इसे आप लिख सकते हैं 3/2। यही आपको करना था। आप नाप करके देखेंगे एकदम सही ज्ञात होगा। ठीक है। अब आप देखिए कुछ भूतपूर्व पहले की जानकारी, कोण के बराबर कोण कैसे बनाते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरह से एक कोण दिया हुआ है, इसके बराबर कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे? एक रेखा आप खींच लीजिएगा, फिर किसी भी त्रिज्या से यहाँ इस तरह चाप काट दीजिए, उसी त्रिज्या से यहाँ से काट दीजिएगा। फिर यह दूरी नाप लीजिए, यहाँ से ऐसे यह नाप लिए। अब इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, यह कोण के बराबर एकदम कोण बन जाएगा। ठीक। इसी तरह से मान लीजिए आपको दे दिया गया इस तरह त्रिभुज, इस कोण के बराबर यहाँ से कोण बनाना है नीचे, तो कैसे बनाएंगे? वही क्रिया करनी है। देखिए इसको किसी त्रिज्या से लेकर इसको चाप काटिए, फिर यहाँ नीचे चाप काट दीजिए, फिर इसको दूरी नाप लीजिए, यहाँ से नाप करके काट दीजिए, फिर इस तरह से खींच दीजिए, इस कोण के बराबर कोण बन जाएगा। इसी प्रकार किसी रेखा पर दिए गए बिंदु से लंब डालना,
किसी रेखा पर कैसे आप लंब डालेंगे। मान लीजिए रेखा पर कोई बिंदु यहाँ दे दिया गया है P, इससे लंब डालना है। क्या होगा, आप किसी भी त्रिज्या से P को केंद्र मानकर एक बार इधर एक बार इधर लगा प्रकार से चाप लगा देंगे। फिर यहाँ और यहाँ कि आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से एक बार यहाँ केंद्र मानकर ऊपर, एक बार यहाँ केंद्र मानकर ऊपर। अब जहाँ दोनों काट रहे हैं इसको मिला देंगे, यही लंब हो गया। अगर पूछ दे रेखा के बाहर दिए गए बिंदु से लंब डालना, मान लीजिए बिंदु यहाँ दिया है तो कैसे लंब डालेंगे, तो आप पट्टी प्रकार से लगड़ा प्रकार लीजिए, यहाँ केंद्र मानकर इसको दो जगह इस तरह से काट दीजिए। यहाँ से काटेंगे, दो जगह काटेगा, ठीक। अब जहाँ दो जगह या रेखा काट रहा है इसके आधे की अधिक दूरी की त्रिज्या से एक बार यहाँ से केंद्र मानकर इस तरह काटिए, एक बार यहाँ से केंद्र मानकर। अब जहाँ दोनों काट रहे हैं इसको यहाँ से मिला दीजिए, यह एकदम 90 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। अब इस पर आधारित उदाहरण अगले वीडियो में बताया जाएगा। जो पीछे की जानकारी आपको चाहिए प्रश्न के अनुसार आपको बताते रहेंगे, और इसका उपयोग सीधे आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा कि रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में या 5:7 के अनुपात में विभाजित कीजिए, बल्कि क्या कहेगा, इसका प्रयोग त्रिभुज की रचना, चतुर्भुज की रचना, पंचभुज की रचना में इसका प्रयोग किया जाएगा। उसको अगली वीडियो में देखते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।